पाजी दिवाली आने वाली है और इस बार की जो दिवाली है वो थोड़ी वैसे ही स्पेशल है। पटाखे फूटेंगे? पटाखे तो फूट ही रहे हैं पाजी। फुस ना हो ना, पटाखा पटास वाला हो। मैं कहता हूँ ऐसा पटाखा आपको दिखाने वाला हूँ बेटे, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन ये दिवाली बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इस दिवाली पे हमारे मोहल्ले में जो मेहमान आ रही हैं, ये पाजी ऐसी बला की खूबसूरत है कि ये नॉर्मल दिन पे भी आए ना दिवाली लगती है। ये मंडे को आने लगता संडे है। बहुत ज्यादा खूबसूरत है और पूरा विश्व इस बात पे ठप्पा लगा चुका है कि उनसे खूबसूरत कोई है ही नहीं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल मिसेस ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। कैसी है? जोरदार तालियां होनी चाहिए जरा। तू शरारत से बाज नहीं आएगा? किस शरारत से? मौका नहीं छोड़ते। मौका नहीं किस शरारत? भूल जा शरारत, अब तारीफ करने का समय। मासूम है, मासूम, innocent. It's all nice. दिवाली की आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आए हाय, इससे बेस्ट दिवाली मैंने देखी नहीं आज तक। कमल सी कोमल है वो, अच्छा। हर पंखुड़ी जैसे गुलाब है, उसकी बातों में है गजल, वो किसी शायर का ख्वाब है। ये अदाएं, ये शोखियां मोह लेती हैं दिलों को, लफ्स लफ्स महकता है जिसका आप हुस्न की वो किताब है। हुस्न की किताब है। हाँ। आपके पन्ने फाड़े की भाभी जाके बड़े शेर आते हैं आपको। मैं किसी से गले मिल लूं तो शरारत से बाज नहीं आएगा। खुद जो आपके इतने 6-6 लाइनों के लंबे शेर आते हैं उसका कोई ख्याल नहीं। मतलब चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। अंदाज की बात है जी। एक बार जोरदार तालियां ऐश्वर्या जी के लिए। अच्छा, मुझे इनकी ये बात बड़ी अच्छी लगती है। क्या? जब भी आती हैं अकेली आती हैं, जूनियर बच्चन साथ नहीं होते, सामने वाले के कंफर्ट लेवल का ध्यान रखती है। फिर आप भी ध्यान रखते हैं ना अगली बार। आई लाइक ये स्पिरिट। हाँ जी। पाजी, ए दिल है मुश्किल एक्चुअली बड़ा मुश्किल होता है। जैसे हमारे लिए बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है जब भी ऐश्वर्या आती है कि इनसे बातें करें, कि इनको देखते रहे, क्या करें। आई मीन अच्छा, ये सुन के आप तो बोर हो गई होंगी, लेकिन एक्चुअली ये सच है, हमें समझ नहीं आता एक्चुअली भाई। क्योंकि हम जैसे गरीबों के लिए तो यही होता है कि साल में एक आध बार, पूरी जिंदगी में एक आध बार विश्व सुंदरी को करीब से देखने का मौका मिलता है। गरीब आई मीन ये आप देखो कितना ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है, हर बात में इसकी पैराडॉक्स होता है। 12 करोड़ का टैक्स देता है 1 साल का और ये गरीब है। और ये गरीब है। टैक्स देना चाहिए भाई, देश की तरक्की के लिए जरूरी है। और आपने 3 कम बताया, 15 दिया। ऐश्वर्या, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। आइए प्लीज यहाँ पे विराजमान होके इस सोफा को और महंगा कर दीजिए। सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में बैठे और अपने घरों पर बैठ के हमारा शो देख रहे तमाम दर्शकों को हमारी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि ये दिवाली आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। अच्छा पाजी, दिवाली आने से पहले 2 दिन आने से पहले ही मैसेज शुरू हो जाते हैं। क्या? आपको हैप्पी दिवाली, इससे पहले कि नेटवर्क जाम हो जाए, दुआओं का सिलसिला आम हो जाए। अच्छा, यही लोग 2 दिन पहले नेटवर्क जाम करते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो इतने आलसी होते हैं ना पाजी, दिवाली का मैसेज आता है पढ़ते नहीं है। क्यों? बिना ना वैसे ही आया, उनको पता दिवाली वाला दिन है, यही आएगा, आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। सीरियसली एक बार पढ़ने की जहमत भी नहीं उठाते। अगर मैं भेजूं ना मैसेज अपनी तरफ से बना के, कोई माई का लाल ऐसा नहीं जो ना पढ़ेगा उसको। अच्छा, ऐसे कैसे? और मैसेज ये भेजूंगा कि अगर तू अपने अंदर भी उजाला चाहता है और बाहर भी उजाला, तो मुख रूपी द्वार की जीप रूपी देहड़ी पे राम नाम का दीपक जला ले, तेरे अंदर भी उजाला, तेरे बाहर। पता है, तो यही मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ, थैंक यू एंड विश यू सेम। ऐसे ही करते हैं लोग बाजी। मैं तो कहता हूँ कई बार दिवाली के चक्कर में 100-150 मैसेज दिवाली के आ गए ना, बीच में एक ऐसा आ गया, अरे सुना है आपके दादाजी गुजर गए, उसको भी लिख देते हैं थैंक यू एंड विश यू सेम। सीरियसली। अच्छा, आजकल मैसेज के साथ साथ ना वीडियो और फोटो वाले मैसेज भी आने लगे हैं। हाँ। बड़े सारे लोग ना हैप्पी दिवाली पे दिए वाली फोटो भेज देते हैं, ऐसे दिया निकला होगा। मैंने रक्षाबंधन में देखा, बहुत सारी बहनों ने जो दूर रहती बेचारी नहीं आ सकती, अपने भाइयों को ऐसे फोटो खींच के भेज देती हैं राखी की ना, साथ में देसी घी के 1 किलो लड्डू, ये लो 1 किलो लड्डू। ऊपर से कई भाई बड़े शाणे होते हैं, 1000 के नोट की फोटो खींचते, क्रिच, ये लो कड़क 1000 का नोट, प्रिंट आउट निकलवा लेना। अच्छा, कुछ लोग ना ट्रेडिशनल ड्रेस सिर्फ दिवाली में पहनते हैं, उसके पहले वो तय लगा के रखी होती घर पे।
वो पूरा पूरा साल पड़ी रहती है। अब ऐसे तय लगी होगी कुर्ते को, उस कुर्ते को आप जितना मर्जी प्रेस करो, आयरन करो उसको, तो वो सीधा ही नहीं होता वो, उसकी बाजू ऐसी रहती हैं। तो जो तो थोड़ा तंदुरुस्त आदमी ऐसे करके सीधा कर लेता है, नहीं तो बेचारे जो थोड़े कम सेहत वाले तो वो कुर्ते के साथ साथ उसे एडजस्ट हो जाते हैं। कुर्ता ओहो, what a busy day. बिजी day. और भाई क्या हाल है, इंटरव्यू लेने वाले भैया? डॉक्टर साहब, ये क्या गंदा सा उठाया हुआ है आपने? मैंने ये थैला उठाया हुआ ये है। थैला तो साफ है, मैं मुंह की बात कर रहा हूँ। अरे डॉक्टर साहब, आपसे एक छोटा सा काम था। अरे तुम छोटे आदमी हो, छोटे से काम होगा, तुमको बड़ा सा काम तो नहीं देगा। देखो ऐसा है, हाँ जी। अजय देवगन और काजोल आने वाले हमारी सोसाइटी में, अच्छा तो पूरी सोसाइटी ने मिलकर ना आपको 2 दिन के लिए बैन किया हुआ है। भाई करो या बैन, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि मैं तो हूँ ही बड़ा बिजी। हाँ, जब भी वो आए अजय और काजल, उनको मेरा हेलो कह देना, कहना डॉक्टर साहब हेलो कह देना। चलो ठीक है। तो 1 मिनट तो नहीं ओ, हाँ, अभी तुमने क्या कहा? मैंने कहा मुंह बड़ा गंदा है आपका। वो तो तुम अभी क्या कह रहे हो ना, उस अभी उससे बाद जो उससे पहले बीच में क्या कहा? अच्छा वो हाँ। अजय देवगन और काजोल आने वाले हैं। सिमरन बजा दे मामा, सोचता क्या? सिमरन सिमरन आ रही है, सिमरन बम्पर, बाथरूम के दरवाजे खोल दो, आज डॉक्टर साहब नहाएंगे, हॉस्पिटल को चमका दिया जाए। तुम अच्छा भाई, दिवाली की बात चल रही है। जैसे दिवाली आती है ना, बिल्डिंग के चौकीदार बड़े एक्टिवेट हो जाते हैं। हाँ, बड़ा एकदम से ओवर एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा। आप 10 बार निकलो, हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी दिवाली। अच्छा, कई तो दिन में 2-4 लगा के आए होते हैं, हैप्पी दिवाली सर। अच्छा, आप पीछे पीछे आपके घूमते हैं, आप इशारा समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर गुस्से में आ जाते हैं, हैप्पी दिवाली। और तो और ये सिलेंडर वाले जो सिलेंडर पहुंचाते हैं ना आपके घरों में, ये ओवर एक्टिव हो जाते हैं। पहले तो सिलेंडर देके निकल जाते हैं ना, फिर सिलेंडर आके, अरे मैडम मैं लेके जाता हूं। अंदर जाके किचन में पूरा लगाएंगे, चेक करने लगते हैं, ये देखिए मैडम चूल्हा कैसे जल रहा है। दिवाली के दिए भी नहीं ऐसे जलते। बातों बातों बताते हैं कि दिवाली है, थोड़ा कुछ चाहिए, तो कई औरतें बड़ी शानी होती है, हाँ अरे मैं तो भूली की दिवाली, ये ले लड्डू। वो आदमी फिर याद रखता है उस औरत का मुंह, उसका घर का एड्रेस। अगली दिवाली में ना सिलेंडर में से आधी गैस बाहर निकाल के छिस करके देके आता है, किसने कौन सा हमें को पैसा देना है। Come on, come on, come on, come on. भाई कपिल शर्मा सफाई हो गई, मैंने कपड़े धो दिए, अब तो बस उनके आने का इंतजार है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आ कितने बज रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि मेरा शेड्यूल मैच ना करे, मैं अंदर बिजी हूँ और वो आके चले जाए। आपका क्या शेड्यूल है? मेरा है ये बिजी शेड्यूल है। आई हैव टू चेक 10 to 11 आई एम फ्री, एंड 11 to 1 बजे तक मैं कह रहा हूँ विद पेशेंट्स है, ठीक है। 1 से 5 बहुत ज़रूरी काम से मुझे सोना है, 5 से 9 मेरा पावर नैप होता है, 9 से 10 रेस्ट है। बड़े बिजी डे, बट या आई विल एडजस्ट, नो प्रॉब्लम। कब आ रही हैं काजोल, मुझे ये बताओ? काजोल अकेली नहीं आ रही है, अजय देवगन भी साथ में आ रहे हैं। नहीं, मैं काजोल के बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज अजय देवगन है ना, उनके हाथ और मेरे मुंह की बनती नहीं है। कितने बजे आ रही है मुझे ये बताओ जरा। आज नहीं आ रही, वो कल आ रही है 9 बजे। ओके, कल आ रही हैं, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, जब भी वो आए ना, जी। तुम्हारा दिल तो भारी होगा, बट मेरी ना तारीफ करना तुम, ठीक है? मैं तुम्हें रोकने की कोशिश करूंगा, बट नहीं, ह्यूमिलिटी होती है ना, जैसे हम्बल बन के रोकते हैं, ना, बट तुम ऑन रहना, ठीक है? और सिद्धू साहब, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब भी वो आए ना तो मेरे लिए कुछ भी बोल देना। अगर कहीं यहाँ फंस जाऊँ तो रणबीर कपूर के लिए जो शेर बोला था वो बोल देना, ठीक है? और पैसे की चिंता मत करना, काम जो मैं चाहूँ, पैसे की सोचना भी मत, ठीक है? चलो आओ जल्दी, रेडी? एक्चुअली मैंने डॉक्टर गुलाटी से झूठ बोला है। काजोल कल नहीं आज ही आ रही हैं, बल्कि अभी आ रही हैं, वो भी अपने पति परमेश्वर श्री अजय देवगन जी के साथ। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा हमारी फिल्म इंडस्ट्री के फाइनेस्ट एक्टर्स में से एक,
अजय शिवाय देवगन एंड ब्यूटीफुल मिसेस काजल देवगन। मस्त मलंग वो अपनी धुन का ओंकार है इसी की वाणी। साहब आप जब भी आते हो रौनक लेके आते हो। गॉड ब्लेस यार, गॉड ब्लेस। वेलकम। कैसी हैं आप? यू आर माय फेवरेट, यू नो दैट, नो? गॉड ब्लेस। बढ़िया बढ़िया। तालियां और जोरदार होनी चाहिए। आज सिंघम पहली बार अपनी सिंगनी के साथ तशरीफ लाए हैं। ओहो, आप दोनों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो आपको भी, और जैसा आप बोल रहे थे कि आपको भी जी, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बट आप सबको भी। देखो, हस्बैंड कितना भी तगड़ा हो, जी, रहती वाइफ ड्राइवर सीट में। बात सही है। बात सही है, इसलिए लेडीज फर्स्ट है आज। जी जी प्लीज। चांद को चांदनी, सावन को बहारों का एहसास हो जाता। वाह। खिल उठते ये फूल जब आपका दीदारे खास हो जाता। काश 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 आप पर होता सब्जेक्ट कोई स्कूल में, दिल लगाकर पढ़ता बच्चा बच्चा फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाता। क्या बात है। थैंक यू सो मच। इतनी खूबसूरत बात आपने कही बाजी। इसी बात से मुझे एक बात याद आ गई। लानत है तेरे पे। मैंने तेरे को भेजा था मेहमानों को लेके आना अच्छे तरीके से। ये क्या लेके आया तू? तो क्या करूं, सारी गाड़ी तो उन्होंने फिल्म में तोड़ दी है। गाड़ी में पेट्रोल तो डलवा के लेकर, धक्के मार के लेकर, बदतमीज आदमी। फिर भी मैं इनको गाड़ी में लेकर आया, खुद मैं पैदल आया हूँ। ये तू चल शट अप। ये बहुत कंजूस आदमी है बेसिकली। दिवाली पे आप लोग अपने बच्चों को पटाखे लेके देते होंगे ना? ये कोई पटाखे नहीं लेके देता। वैसे ही बच्चों को मुंह से कहता है, बेटे बेटे बोला ठा बेटे मुझ तेरा। ये ऐसे घटिया आदमी है, इन लोगों को रखा हुआ मैंने। अजय सर, एक्चुअली ये पाजी ये इको फ्रेंडली पटाखे होते हैं। ना आग की जरूरत होती है, ना आग की जरूरत होती है, ना बारूद की जरूरत होती है। कैसे कैसे? चलो मैं तो फिर भी पाजी चलो आवाज करके बताता हूँ, उनको आवाज से खुश करता हूँ। ये तो आवाज भी नहीं करते, कागज को आग लगाते पीछे से करते ठस। ऐसे कौन दिवाली मनाता है? अच्छा, जैसे अजय सर ना, ये जब पटाखे चलाते हैं तो पटाखा बड़ा प्यारा सा पटाखा होता है, अमरूद जैसा पटाखा होता है। उसको ऐसे मतलब इस मुंह के साथ दिवाली बनाते हैं। ये कैसे मुंह से दिवाली मनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। हाँ बताओ। इनका पटाखा कभी चलता ही नहीं है। हाँ। हार गए फिर पटाखे कर दें। चल तेरी चल चल। और बकवास कुछ करनी है तुझे एग्जिट कराऊं? जो मेरा काम था वो हो गया है। अजय सर बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस शो में। तेरा कहां से हो गया? चल भाग यहाँ से। ये है मेरा एक्चुअली बचपन का दोस्त है। आपके रियाज की वजह से मेरे पटाखे डिस्टर्ब हो रहे हैं। नहीं, आपके पटाखे की वजह से मेरा रियाज डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपके कंधे के पास कुछ गंदा सा लगा हुआ है। कहाँ? अरे नहीं, आपका मुंह है। तुम छींक आ रही, पीछे हट जाओ। हजार तुमने इनके साथ डांस किया तो जाओ अंदर, मैं डांस करूंगा तुम्हारे अबे साथ। चल बे खजूर। और मैं अंदर क्यों जाऊं? देखिए ना उस्ताद जी, कप्पू ने पटाखों की दुकान लगाई है। पटाखे? ये पटाखे तुमने मेरे लिए लगाए हैं कप्पू? पटाखे? ये कहां से रो रहे हो? कप्पू, मैं ये ले लूं? दुकान बंद है, भागो यहाँ से। दुकान बंद है मतलब मैं भी कुछ नहीं ले पाऊंगी। तुम्हारे लिए दुकान बंद नहीं है जानू, तुम्हारे लिए ड्राई डे है। क्या ना? तुम्हारे लिए तो मेरे दिल के दरवाजे भी खुले हैं जानू। वाह, मैं खरीद सकती हूँ। गलत है। नहीं, ये सही चल रहा है। पटाखे नहीं ले रहे, ये गलत है। अपने मुंह में फीता डाल के क्यों नहीं आग लगा लेते अपने मुंह को?
कितनी किसी गंदी चुड़ैल के ससुर लग रहे हो तुम। मैं मुंह में फीता डाल के अपने आप को आग लग जाऊं और फट जाऊं और हाँ। तुम लोग देख के एंजॉय करो। नहीं, मैं भी खुद को फटते हुए देखना चाहता हूँ। तालियां बजाना चाहता हूँ। डोंट वरी उस्ताद जी, मेरे पास एक आइडिया है। मैं आपका वीडियो लेके इंस्टा पे अपलोड कर दूंगी और आप वहां देख के तालियां बजा देना। मुझे लगा था सबसे बड़ा बेवकूफ मैं हूँ, लेकिन टुनाइट अवार्ड गोस टू शी। लेकिन मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, मुझे पटाखे चाहिए। मैं लेकर दूंगा तुमको गजल। खाबो, ये चॉकलेट कितने की है? 500 की है। इतनी महंगी? एक मिनट, अब तो झूठी हो गई। अब कितने की है? ये मिठाइयाँ नहीं है जो मैं तुम्हें चाट लोगे तो मैं तुम्हें सस्ती दे दूंगा। ये इतने की मिलेगी। अच्छा वो आपने मुझे बता दिया, क्योंकि मैं तो अभी फिनाइल की बोतल सस्ता खरीदने के चक्कर में चाट के दे देता। नहीं नहीं उस्ताद जी, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, वरना मेरा क्या होगा। मैं हूं ना। आप जो सोच रहे थे वो सोचिए। आप सोचिए कि मैं तो कहता करो, एक ही जिंदगी है, फिनाइल चाट के खत्म करो। सही बात। तुम मेरे साथ चलो। कपो, ये क्या है? ले जाओ। खबरदार तुमने मेरी शिष्य के साथ बहलाने फुसलाने की कोशिश की तो। अरे नहीं नहीं, वो बेला फुसला नहीं रहे हैं, वो तो सिर्फ पटाखे बेच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि तुम पिछले जन्म में मेरी माँ थी। अच्छा, वो भी इतनी खूबसूरत थी? नहीं, वो भी बहुत बड़ी भोली थी। पागल हो तुम? और मुझे लगता है कि तुम पिछले जन्म में मेरे पापा थे। क्यों? वो भी इतने हैंडसम थे? नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी ने बहला फुसला के मेरी माँ को पटाया था। जब मम्मी पापा, आप मेरी मम्मी पापा हो। ओह गॉड। पापा, मम्मी, मैं तुम्हारा पापा हूँ? पापा, मेरे को पटाखे दिलाओ पापा। मैं पापा हूँ? यस। अंदर जाके किताब पढ़ो। एग्जाम कौन देगा सुबह? सॉरी पापा। तुम मेरे पिछले जन्म का मजाक उड़ा रहे हो, उसका फायदा उठा रहे हो। शर्मा जी, क्या हो रहा है यहाँ पे? ए उस्ताद, समझा लो अपनी चेली को। आप समझाइए अपने पति को। साहब, साहब? आपने मुझे साहब कहा। अरे बुढ़े, तुमने मुझे साहब कहा। तो फिर समझाइए साहब इनको। ये मेरी खूबसूरत सी चोली को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप, मैं खूबसूरत हूँ, हॉट हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी नहीं कोई गलती है, ये तुमसे जलती है। मैं इससे जलती हूँ, इससे जले मेरी जूती, ये मुझसे जलती है। तुमसे जले मेरी सैंडल, तुमसे जले मेरा काजल, तुमसे जले मेरा मस्कारा, तुमसे जले मेरी लिपस्टिक। अरे रोको साहब इन्हें, ये इन्होंने पूरी मेकअप जला दिया, इनके देखने लायक नहीं रहेगी ये। ए चिच्चा, बीच में मत पड़ो, अपनी चेली को कहो हद में रहे। देखो, इस उस्ताद के मुंह पे चाहे सैंडल मार दो, लेकिन खबरदार अगर गजल को कुछ कहा तो इसको कुछ कहने से पहले तुम्हें छाती के ऊपर से चढ़ के जाना पड़ेगा। You are so caring, कप्पू। ओह। ये ना अपने उस्ताद को करो, खबरदार मेरे पति को किया तो। खबरदार मुझे पति कहा तो तुम करो। ए के साथ मल्टीपल डब्ल्यू, मेरे को अच्छा लग रहा था। उस्ताद, मैं कह रही हूँ अपनी चेली को समझाओ, वरना आज तक इसने मुझे शान देखा है, अब ना मेरा भयंकर रूप देखेगी वो। मैंने देखा है भयंकर रूप, जब ये ब्रश करती ना यहाँ तक झाग निकलती, बड़ी भयंकर लगती है। कप्पू, भयंकर रूप इतना फनी होता है, मैंने कभी नहीं देखा। नेक्स्ट टाइम मुझे भी बुलाया। अरे अगले हफ्ते करेगी ब्रश दोबारा, तुम आ जाना। सुन, मेरे पति से दूर रहे, वरना तेरे को ना मैं रॉकेट से बांध के उड़ा दूंगी, मैं बोल रही हूँ। और मैंने भी तुम्हें चक्री की तरह नहीं घुमाया ना, तो मेरा नाम गजल नहीं। मैंने ना तुम जैसे पटाखों को देखा है, बाहर से पटाखा होती है, अंदर से फुसली निकलती है। तो बाहर से भी फुस और अंदर से भी फुस। तुम तो जली हुई फुलझड़ी हो। और तुम कप्पू, हेल्प। वो कुछ गंदा सा, कुछ गंदा सा। क्या कुछ गंदा सा? तुम कुछ गंदा बस करो बेबी, मत करो। तुमने किसी की बीवी को हाथ लगाया? किसी की बीवी मतलब? किसी की तो होगी तुम। गलत है साहब। बस अगर यह सब लड़ाई इन पटाखों के पीछे है, तो आज मैं अपने इन बच्चों को तहस नहस कर दूंगा। तुमने सच में मेरे पटाखों को आग लगा दी? मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गोवा लेके चलो। दिवाली पे आप मेरे लिए कुछ नहीं लेके आए। ऐसे कैसे होगा? रॉकेट चलाएगा?
ये ले रॉकेट चला। इसमें रॉकेट डाल और चला। ए जी तुम भी ना खाली बोतल दे दी। अरे रॉकेट चलाएगा? हाँ? रॉकेट चलाना भी तो होगा उसे। ये ले बेटा चला रॉकेट। अरे रॉकेट कहाँ है? रॉकेट चाहिए। एक गोली। हाँ। सारा कुछ बड़े पापा बड़े मम्मी से मांगता रहेगा। जीजा जी कब काम आएंगे? ए दामाद जी इनको रॉकेट दिलाइए। मैं इस चक्री को रॉकेट क्यों दिलाऊं? मैंने पैदा किया इसको। गोली। अर्चना जी, दिवाली का मौका है, देखो कितना खूबसूरत लगता है, सब लोग कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मोहल्ला सजा हुआ है। अच्छा, दिवाली पे एक चीज आप सबने नोटिस की होगी, घर के हर मेंबर की कहीं ना कहीं ड्यूटी लगी होती है। घर का जो सबसे बड़ा लड़का होता है ना, उसकी ड्यूटी ये लगी होती है कि सालों से जो ये लड़ियां पड़ी हुई ना लाइटों की, उनको सुलझाने में काम लगता है। ओए बड़े, तू जाके छत पे लगा के आ। चाची, तू उधर जा। ये सब करता रहता है। और एक बुजुर्ग को घर के सोफे पे बिठा देते हैं। पापा जी, हाँ पापा जी, कोई भी आएगा आपने वेलकम करना है। और एक ताऊ होता है जो शाम से ही घड़ी की तरफ देख रहा होता है कि 10 बजे कि नहीं बजे, क्योंकि ताई ने धमकी दी होती कि अगर तुमने 10 बजे से पहले बोतल खोली तो मुझे भूल जाना। तो ताऊ 9 बजे तक तो कंट्रोल करता है, उसके बाद फिर वो कहता भूल जाते हैं ताई को, तू ले। अच्छा, एक बात और देखना आप, दिवाली पे जॉइंट फैमिली जो होती है वो तो एक साथ इकट्ठा होती है, मेहमान बड़े आते हैं। अरे भाई साहब, आ गए। ओ भाई साहब, हाँ जी, ये कप्पू शर्मा का घर यही है क्या? कुछ देने आए हो तो यही है, लेने आए तो पता नहीं कहाँ रहता है। चलो। अरे नहीं नहीं, देने ही तो आए हैं। अरे ले आओ रे। हाँ आ गए। ओह माय गॉड, व्हाट इज दैट? अरे भाई साहब, इनका ध्यान रखिए, रेलवे स्टेशन के पास इनको चक्कर आ गया था, बेहोश हो गए थे ये। अबे जिसको चक्कर आएगा इधर ले आएगा, मैं क्या नींबू चटाता हूँ? उठाओ उठाओ इनको। कौन है ये बदहजमी के मरीज दोनों? अरे आप ही के रिश्तेदार हैं, आप ही संभालिए इनको। रिश्तेदार? चलो। ओ हेलो, ओ बीन बैग की जोड़ी, कौन हो तुम दोनों? एक मिनट। ए जी सुनो, गए वो लोग। गए वो लोग। ओ हेलो, ये क्या नाटक चल रहा है? अरे बेटा, वो ऑटो वाले ने यहाँ आने से इनकार कर दिया। 500 रुपए मांगे। इतने पैसे कहाँ से दे? तो मैंने अपने जूते निकालिए, सूंघ लिए, बेहोश हो गया। पहचाना? आप वही हो जैमनी सर्कस में सूंड लगा के साइकिल चलाते हो जो आप? बड़े मजाकिया है दामाद जी। ओए, कौन दामाद जी? हमारे दामाद जी। अरे हमारी भतीजी से ब्याह जो हुआ है तुम्हारा। कौन सी भतीजी के साथ ब्याह हुआ? कौन हो आप लोग? 1 मिनट दिखाई ना दे रही कहीं? अरे आप फटे नहीं आलू बम? जितनी रात को आपने रोटियां पेली 165, मुझे तो लगा आप फट गए होंगे अभी तक। क्या हुआ, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा खा लिया मैंने। वैसे रोटियां मुझे सूट करती है, मुझे वो सूट नहीं करता। क्या वो इलायची? नहीं, वो जब कोई घर से निकाल देता है तो आप वो खाया करो, अपना बाबा का वो आता ना, चूरन। नहीं जहर। मजाक कर रहे हो? तो मजाक नहीं करूं तो क्या करूं? केबीसी में आए हो, सवाल पूछ के 5000 रुपए जुटाऊं आपको मैं? एक हाथ का तमाचा, 2 हाथ की ताली। मेरे जीजा को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ओए ये देखो, चूहों का शाहरुख खान। एक हाथ का तमाचा, वाह वाह वाह। वाह वाह नहीं, यही तमाचा तेरे मुंह पे मारूंगा, नेवले कह के चल भाग। ये दुकान तुम लोगों ने खोली है? नहीं, दुकान ने हमको खोला है। मजाक करते हो? और नहीं तो क्या, केबीसी में आया हूँ जवाब देके 5000 रुपए लेके जाने को। अर्चना, देख रही हैं आप कितने बेशर्म लोग हैं ये लोग, कारोबार खोल के बैठे हैं, लोगों को बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। बिल्कुल सही कहा तुमने, इसलिए मैं सिर्फ जूस पीता हूँ। अरे जीजा ये सब छोड़ो, आप हमारी दुकान के पहले ग्राहक हो तो कुछ बुहनी कर दो। मैंने ना रद्दी वाले को बुला के ना 14 रुपए किलो के हिसाब से तुम दोनों को बेच देना मैंने। बकवास करते शर्म नहीं आती? हटाओ यहाँ से अपनी दुकान, चलो। अरे क्या कर रहे हो? भगाओ यहाँ से, अरे क्या हटाओ यहाँ से। अरे क्या कर रहे हो? हैप्पी दिवाली कप्पू, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। ये क्या कर रहे हो? दिवाली पे कौन गले मिलता है? त्योहार गले मिलकर नहीं मनाते? अच्छा, गले मिलके मिलाते हैं? हाँ। ओके, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अंकल किधर जा, इधर किधर गले लग रही? गला है इधर? तो मैं गोली के गले मिल लेती हूँ। ओए, इसको तो पूरे टीके नहीं लगे अभी तक, उसके तुम गले लग रही हो? अच्छा, तो मैं किसके गले मिलूं? एक तो दिवाली पे लाखों करोड़ों दिए जल रहे, इसके दिमाग की बत्ती पता नहीं कब जलेगी।
मुझे गले लगना है, मैनू जफ्फी पानी है तमाम। मला मिठी मार मला मिठी मार। तू माझी आहेस, तू माझी आहेस, मी तुझी आहेस। समझ रही है कि नहीं तुम? ओके ओके हैप्पी दिवाली। Happy- Oh my God, पटाखे! I love पटाखे। कप्पू, मैं पता है यही खरीदने जा रही थी। हाँ, तो तुम्हारे लिए तो लगाई सारी दुकान। हाँ, जितनी शिद्दत से तुमने पटाखे चलाने की कोशिश की है, उतनी ही साजिश तुम्हारे कप्पू ने तुम्हें पटाखे बेचने की है। ये तुम्हारी दुकान है गजल, लूट लो। तुमने मेरे लिए पूरी दुकान खोली। हाँ, You are so sweet। ओए, वो दुकान हमारी है। लेकिन अंदर जो फ्रिज में मिठाइयां पड़ी है ना, वो मेरी हैं। ये लो चाबी, पेल दो जाके, पेल दो। कप्पू, मुझे पटाखे दिखाओ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इन आंखों की नमकीन मस्तियां, इन होठों की बेपरवाह गुस्ताखियां नहीं भूलूंगा मैं जब तक है दिवाली, जब तक है दिवाली। ये क्या मतलब है? मतलब तुमने खुद ही तो कहा मुझे पटाखे दिखाओ, मैं पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम पट नहीं रही हो। अरे मैं इन पटाखों की बात कर रही हूँ। मुझे कोई ऐसी फुलझड़ी दिखाओ ना जो मेरी लिपस्टिक से मैच करे। अच्छा, तो रॉकेट मुंह में डाल के चलाओगी तुम? तुम्हारे लिए मेरे पास एक स्पेशल फुलझड़ी है, ये देखो। मुआ फुलझड़ी। मुआ फुलझड़ी? इसको अकेले नहीं चलाते, ये किसी के साथ ही चलानी पड़ती है। अच्छा, उस्ताद जी के साथ चलाओ। उसके मुंह में ये अनार बम चलाओ बुड्ढे के। छोड़ो ये सब, ये ले लो तुम, डांसिंग चक्री ले लो। डांसिंग चक्री? हाँ, ये क्या है? ये डांसिंग चक्री है। इसको जब चलाते हैं ना तो डांस करना पड़ता है, वो भी रोमांटिक। हाँ, ये अच्छी है, ये दे दो, मैं घर जाके चलाती हूँ। घर जाके नहीं चलाते, जिससे लेते हैं उसी के साथ चलाते हैं, और उसके साथ डांस करके पटाखों के पैसे वही के वही माफ करवा देते हैं। हाँ, वाओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो तुमने जिसे ली थी उससे डांस किया था? उसके साथ भी किया था, उसके बाप के साथ भी किया था। तुम भी मेरे साथ करो। बिंदु, बिंदु, प्यारी बिंदु, प्यारी बिंदु। अरे हम आ गए। What a surprise! प्रणाम बड़े पापा। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शर्मा जी, क्या है? अरे इनसे मिले, ये है बड़ी मम्मी और बड़े पापा। बड़े पापा? हाँ। ये बड़े पापा हैं, तो जो घर में बड़े पापा हैं वो कौन है? और ये बड़ी मम्मी इतनी छोटी मम्मी क्यों है? अरे बड़ी मम्मी इतनी छोटी इसलिए है कि इनके नीचे दब के छोटी रह गई। वरना तुम्हारे ब्याह के टाइम पे तो घोड़ी से भी लंबी थी मैं। पहचाना? वो मेरी दौरानी दिखाई नहीं दे रही। दौरानी कहाँ मर गई? मम्मी, 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 मम्मी। अरे गोली, 4 साल पहले देखा था तब तू बड़ा था, छोटा कैसे हो गया? अरे वो का है ना, मूछे कटवा ली इसने। हमारे वाले तो नाक ही कटवा दी। एटीएम में सूसू कर रहा था। ओए इधर आ। ओए चूहों के पाब्लो एस्कोबार, फटाफट अपने रिश्तेदारों को मिल, उनको वापस भी जाना होगा। चलो चलो। अरे ए दामाद जी, अभी ठीक से मिलने दीजिए। जेठानी जी, दौरानी जी, ठीक ले, ठीक ले। आओ, आओ, आओ। ए जेठ जी, नॉक नॉक। Who is there? रूपमती। अरे रूपमती हूँ। आपके छोटे भाई के 9 बच्चों की इकलौती मम्मी। आप दोनों को देखकर मुझे अपने चाचा की याद आ गई। अच्छा, वो भी हमारे जैसे हंसमुख थे। नहीं नहीं, उनका मुख नहीं था, ऐसे दामाद के घर में जाके बकवास कर रहे थे। हाँ, उन्होंने मुंह में आलू बम रख के चला दिया। हाँ, अभी सिर्फ गर्दन गर्दन तक है वो। वैसे आप लोगों का जाना कब होगा? अरे जाने की बात कर रहे हो? अरे वो दिवाली है ना, तो बेटी को शगुन देना होता है। हाँ, तो बस इसीलिए आए शगुन देने ही से। और क्या? बेटा ये लो, बेटा ये। अरे बड़े पापा, इसकी क्या जरूरत? क्यों नहीं जरूरत थी? हैं? एक ही पीस मिठाई का? इतनी मिठाई कौन लेके आता अपने दामाद के घर? अरे बेटा भरा हुआ था। रास्ते में चेक करना पड़ता है ना, खराब तो नहीं हुआ, खराब तो नहीं हुआ। ये देखो।
ये भी खराब नहीं है। हाँ। अब जाके बॉक्स फ्रिज में रख दो, कहीं बॉक्स खराब ना हो जाए। अजी नहीं, जा क्या है भाई? दिवाली पे आप मेरे लिए कुछ नहीं लेके आए। ऐसे कैसे होगा? रॉकेट चलाएगा? ये ले रॉकेट चला। इसमें रॉकेट डाल और चला। ए जी तुम भी ना खाली बोतल दे दी। अरे रॉकेट चलाएगा? हाँ? रॉकेट चलाना भी तो होगा उसे। ये ले बेटा, चला रॉकेट। अरे रॉकेट कहाँ है? रॉकेट चाहिए। एक गोली। हाँ। सारा कुछ बड़े पापा बड़े मम्मी से मांगता रहेगा। जीजा जी कब काम आएंगे? ए दामाद जी, इनको रॉकेट दिलाइए। मैं इस चक्री को रॉकेट क्यों दिलाऊं? मैंने पैदा किया इसको। बोली पैर छू इनके 10,000 रुपये मांग ले। एक मिनट, ये भीख मांगने का कोर्स पूरी फैमिली ने किया हुआ है? नहीं, ये कोर्स सिर्फ मैंने किया था, इन लोगों को फ्री में सिखाया है। कैसे बदतमीज लोग हैं ये? अरे बड़े पापा, आप लोग कैसे क्या बातें कर रहे हैं? तब से खड़े हैं, थक गए होंगे ना? हाँ, मैं वही सोच रहा था, मैं थक गए होंगे। चलिए मैं आपको ट्रेन में बिठा के आता हूँ। अरे बेटा अभी कहाँ? अभी तो दिवाली की बधाई दी है, अभी भाई दूज है, उसके बाद क्रिसमस आएगा, फिर न्यू ईयर आएगा, फिर होली आएगी, उसकी बधाई दे के फिर चले जाएंगे। हाँ और नहीं तो क्या। अरे बिटिया के ससुराल में रोज रोज आना अच्छा लगता है क्या? अरे यहीं पड़े रहेंगे। एक मिनट, यहाँ कहाँ पड़े रहोगे? यहाँ पे तो पहले ही जगह नहीं है, ये लोग पड़े हुए हैं पहले ही। जगह नहीं है दामाद जी। हाँ? गोली ने सब बता दिया है मुझे फोन पे। तुम्हारा एक बड़ा बेडरूम है, तो तुम क्या करना भैया, दामाद जी उस बेड पे लेट जाना, बेड के नीचे ये सो जाएंगे। और इसका क्या है, ये तो अलमारी में भी सोती है, जितू सी है। अरे नहीं नहीं, अलमारी पे तो मम्मी सोती है। अच्छा दोरानी, तू अलमारी पे सोती है तो फिर मेरा देवर कहाँ सोता है? अरे चढ़ जाता है अलमारी पे वो। सोता कहाँ बुड्ढा? सोता तो ऐसी ऐसी चीजें होती। देखो मेरी बात सुन लो, घर में जगह नहीं है, आप लोग कोई अच्छी सी धर्मशाला देख लो आप लोग। अरे शर्मा जी, त्योहार का वक्त है, दिवाली, आप कैसे रिश्तेदारों से बात करें? मेरे रिश्तेदार कहाँ से? तेरे रिश्तेदार है। लगता है दामाद जी ने अच्छे से पहचाना नहीं है हमें। पहचान तो मैं आप लोगों को गया हूँ। बेटियों के घर में जाके आप 6-6 महीने रहते हो। डंडा कहाँ है मेरा? डंडा कहाँ है मेरा? ए जेठानी जी, आप मुंह फाड़े का हंस रहे हैं? जाके अंदर छुप जाइए। आपको क्या लगता है दामाद जी सिर्फ जेंट्स को ही पीटते हैं? अच्छा